हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम रोज़ सुबह 8 बजे कक्षा 6-7 की मैथ्स की वर्कबुक का अध्ययन करते हैं और अपनी ये वर्कबुक अंतिम पड़ाव की ओर है। अभी तक हमने 103 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं और आज 104 नंबर कार्यपत्रक पढ़ेंगे। इसके अंदर हमें क्या देखना है कि पूर्णांकों का योग एवं व्यवकलन यानी घटाना की समझ विकसित कर पाना। आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैं कि पूर्णांक कौन से होते हैं, लेकिन एक बार वापस रिपीट कर दूँ। पूर्णांक वो होते हैं जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेके, जैसे -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 ऐसे ऐसे करते प्लस इनफाइनाइट तक। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जो भी संख्या है ये क्या है, पूर्णांक है। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसके अंदर है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब अगर जैसे मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ वैसे कर सकते हो आप, ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे छोटे क्वेश्चन हो वो, तो जैसे अगर माइनस में कोई संख्या हो तो ये मान लो कि अपने पे कोई उधार है या अपन कोई दुकान से सामान ले आए और उसके पैसे नहीं दिए, उसको देने हैं। और जो प्लस है ये समझ लो कि ये अपने पॉकेट के अंदर है। तो आप दुकान से सामान तो लाए हो 5 रुपये का यानी -5, और आपके जेब में कितने हैं, 2 रुपये। तो अब दुकान वाला कितना मांगता रह गया आपसे, तो आप बोलोगे सर 3। तो 3 अगर दुकान वाला मांगता रहे तो आप क्या लिखोगे, माइनस। उसके बाद में जैसे +6, तो इसका मतलब इस बार पॉकेट में कितने हैं, 6 रुपये। सामान कितने का ले रहे हो, 4, तो पॉकेट में कितने बच जाएंगे, 2 रुपये। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, जैसे +6 है तो इसको लिखोगे 6, और -4 है तो इसको लिख दोगे -4। तो आपके पॉकेट में कितने बचे, 2। ऐसे ही यहाँ है -8, तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे -8। उसके बाद देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो भी प्लस आता है। यानी समान है वो आपस में गुणा होते हैं तब तो प्लस बनता है, लेकिन असमान जैसे माइनस है वो प्लस से बन जाए, चाहे प्लस है वो माइनस से गुणा हो जाए, तो क्या आता है, हमेशा माइनस ही आता है। तो यहाँ देखो असमान है ना, असमान है तो माइनस आ गया। तो यहाँ प्लस तो समान समान हमेशा प्लस आता है। तो उससे पहले यहाँ 2 था तो ये 2 लिखा, फिर +10। अब देखो कोई दुकान से, एक दुकान से आपने 8 रुपये का सामान लिया, एक से, 2 रुपये का, तो कितने रुपये हो गए, 10। आपके पॉकेट में कितने हैं, 10। तो आपके पास बचा क्या, 0। उसके बाद में जैसे यहाँ 17 है, प्लस के 17 तो हमने 17 लिख दिए। उसके बाद में प्लस और माइनस यानी माइनस के 3, यहाँ वापस प्लस और माइनस तो माइनस के 2। अब देखो एक दुकान से आप 2 रुपये का सामान लेते हो, एक से 3 रुपये के यानी 5 रुपये के। आपके पॉकेट में 17 रुपये है तो बचे कितने, तो आप बोलोगे सर 12 रुपये। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे 152 और -216 है। तो अगर इन सब लिखने का तरीका क्या है इसका, आप ऐसे लिखोगे 152 -216। अब अगर ऐसे नहीं पता लग रहा है, अगर वैसे देखो तो 200 में से निकाल के देखो 152 तो 48 बचे, और उसके अंदर जैसे 16 जोड़ेंगे तो 64, तो कितना आ गया, -64। लेकिन ऐसे नहीं पता चलता है तो एक बार चिन्ह को तो छोड़ो। अब जैसे यहाँ 216 है और इसमें से 152 घटा दो, तो यहाँ क्या बचा, 4। यहाँ 21 में से 15 जाएंगे तो 6। अब ये 64, ये 216 किसका था, माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएंगे। ऐसे -513 और 26 को दोनों माइनस में, तो चिन्ह तो माइनस का आ गया, यहाँ जोड़ो, 3 और 6 9। ऐसे 1 और 2 3, और ये 5 का 5 तो -539। ऐसे यहाँ -300 है और यहाँ 100, तो बच्चे कितने, माइनस के, जैसे 300 प्लस के 100, तो आपके पास क्या बचा, माइनस के 200। ऐसे यहाँ -150 है, यहाँ -200 है, और यहाँ +250 है। तो माइनस के 150 और -200 हो गए माइनस के 350, और -350 में से 250 जाएंगे तो बचेगा माइनस के 100। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे -5 हम क्या लिखेंगे, पहले तो इनको -5 +8 प्लस और माइनस 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 के 13। अब जो माइनस का 5 है और माइनस का 13 कितने हो गए, माइनस के 18, और उसमें से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस के 10। ऐसे -17 वापस प्लस और माइनस यानी -17, यहाँ माइनस है और माइनस माइनस और माइनस क्या बन जाता है, प्लस, तो हम यहाँ लिख देंगे +12। अब देखो
जैसे -17 और -17 -34 और -34 में से जो प्लस के 12 है वो निकालेंगे तो क्या बच जाएगा -22। ऐसे तीसरा है -8 + 18 -17। अब देखो माइनस का 8 और यहाँ प्लस का 18 है तो यहाँ बचे प्लस के 10 और प्लस के 10 है वो -17 में से निकालेंगे तो -7। ऐसे लास्ट क्वेश्चन है कि -50, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +40, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +10। अब जो -50 है और प्लस के कितने हैं 40 और 10 50, तो क्या बच जाएगा 0। ये था अपना कार्यपत्रक 104। बहुत ही ईजी था, बहुत ही मज़ेदार था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लेना ताकि जो भी क्लास हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।